हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, हमेशा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इन डिटेल मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने ट्रेडिंग में पैसा गवा दिया है या हर बार ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद लॉस में चला जाता है, या जब भी आप ट्रेड लेते हो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट होकर रैली कर देता है, अगर आप प्रॉफिट करते जा रहे हो 30 दिन तक आपने प्रॉफिट किया, वो एक दिन ऐसा आ जाता है जो आपका सारा प्रॉफिट लेकर अकाउंट वाइप कर देता है, या फिर आपका एक जैसे ही बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए उसके बाद आपके लॉसेस की जो सीरीज है वो चालू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा है। इस वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो 5 रूल्स जो आपको टॉप 5% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में लेकर आएगा। बट मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। अब ये समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, हम सबके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है। हम सब किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं मार्केट में आने के पहले या ट्रेड लेने के पहले। बट कितने लोग उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर पाते हैं? कितने लोग एक प्लान लेकर आते तो है मार्केट में, लेकिन जैसे ही वो प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आती है पीछे हट जाता है, या फिर मार्केट में इतना मूव आ जाता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाती है। बट क्योंकि आप अभी मार्केट में आ चुके हो और आपका सेटअप वहाँ पे नहीं बन रहा है, बट आपको लगता है कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा है मैं बाय कर लेता हूँ, चलो मार्केट नीचे आ रहा है मैं सेल कर लेता हूँ। फिर क्या होता है, आपने जहाँ से बाय किया मार्केट नीचे गया, फिर आपने जहाँ सेल किया मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया। मार्केट क्या कर रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो स्ट्रैटेजी लेकर आते हो आप उस स्ट्रैटेजी का सेटअप बनने का वेट करो एंड फिर उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं बनती तो आपको आपका लैपटॉप बंद करना है और ट्रेडर्स पैराडाइज का चैनल खोलकर वहाँ पे कोई लर्निंग वीडियो देखना है। बिकॉज जब कोई सेटअप नहीं है और अगर आप मार्केट देखोगे तो हाई चांस है कि आप ट्रेड ले बैठोगे। मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। मार्केट में इमोशंस, फियर, ग्रीड ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर जाता है। एज अ ह्यूमन हमारे अंदर ये सेंटिमेंट्स होते ही है। हमें रोबोट और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है? ह्यूमंस के अंदर इमोशंस होते हैं। अगर ये ट्रेडिंग जो है अगर इतनी सिर्फ नंबर का गेम होता तो फिर इसको रोबोट ही चलाते, ह्यूमंस नहीं चलाते। बट अगर आप देखोगे हमेशा क्या बात होती है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है। मार्केट सेंटिमेंट मतलब क्या है, लोगों का सेंटिमेंट क्या है। आपने देखा होगा कि हम जब भी ग्रीड एंड फियर इंडेक्स देखते हैं तो लोगों का वहाँ पे कितना ग्रीड है और कितना फियर है ये इंडेक्स वहाँ पे दिखता है। तो क्योंकि मार्केट ड्राइव होता है ह्यूमन सेंटिमेंट्स पे और वो चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है हमें मार्केट के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। इमेजिन करो, अगर कुछ स्ट्रैटेजी जो 2000 साल में चल रही थी वो स्ट्रैटेजी 2025 में नहीं चल रही, 2022 में जो चल रहा था वो 25 में नहीं चल रहा, 2023 में जो चल रहा था, 24 में जो चल रहा था, 25 में चल रहा था। एवरी टाइम मार्केट हैज़ इवॉल्व इटसेल्फ बिकॉज ह्यूमंस आर ऑल्सो इवॉल्विंग। जैसे जैसे स्ट्रैटेजीज आ रही है मार्केट में वैसे वैसे ट्रेडिंग जो डिफ़िकल्टी बोलो या ट्रेडिंग में आपको वो नया क्या स्ट्रैटेजी है वो ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि पहले देर वॉज अ टाइम कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट पे बाय कर लो, रैली हो गई। बट देन द ब्रेकआउट फेलियर स्टार्टेड। वहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग का ज़माना आ गया, ट्रैप ट्रेडिंग बहुत हाई होने लगी और आज के टाइम में भी ट्रैप ट्रेडिंग बहुत चलती है। बट अभी अगर आप देखोगे जैसे ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी, उसमें क्या करता है, ट्रैप कर दिया बायर्स को, स्टॉप लॉस खाया, फिर रैली किया। मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग नेक्स्ट विच इज़ हैपनिंग। सो हमें मार्केट में खुद को इवॉल्व करते जाना है और हमारे पर्सनल इमोशंस साइड में रख के मार्केट इमोशंस, मार्केट सेंटिमेंट्स को हमें समझना है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो, एआई सबकी जॉब खा सकता है बट ट्रेडिंग में एआई किसी की जॉब नहीं खा सकता। हाँ, अब ट्रेडिंग में आपको एआई हेल्प कर सकता है आपकी पोजीशन लेने में या आपके मार्केट का थोड़ा बहुत एनालिसिस दे सकता है। बट अगर आप एआई को बोल दो कि ये ले मेरे पैसे और ट्रेड करके दिखा, तो एआई प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। अगर ऐसा होता तो जो हेज फंड्स है वो एआई को मार्केट में लाते ही नहीं, वो ही पूरा प्रॉफिट बना जाते। अभी भी हेज फंड्स को, चाहे वो टर्मिनल्स हो या जो भी हो, एक ह्यूमन वहाँ पे बैठा ही होता है वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसको चैलेंज करोगे, आप बोलोगे आप देखो एल्गोज भी कितना अच्छा चलता है या एल्गोज क्यों यूज़ होता है।
एल्गोज भी क्या होता है, एक ह्यूमन स्ट्रैटेजी को एल्गोज सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, और वो भी स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम इवॉल्व करना ज़रूरी होता है मार्केट सेंटिमेंट के साथ। तो एल्गो इज जस्ट एग्जीक्यूशनर, ह्यूमन इज द माइंड बिहाइंड द एल्गो, एंड एआई हो या जो भी हो, ह्यूमन हैज़ मेड इट। तो ह्यूमन माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो कि आप कभी समझ नहीं पाओगे, एंड दैट्स वाई ट्रेडिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। दैट्स वाई आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी लॉस करता है एंड प्रॉफिट करता है। देखो, रियल ट्रेडर्स का काम है प्लान फॉलो करना, गैम्बलिंग नहीं। अब देखो, रियल ट्रेडर्स क्या डेफिनेशन होती है मैं समझाता हूँ। समझो आपकी लाइफ की कोई फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। जब फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप होता है और इमोशनली आपको बहुत खराब लगता है, या वो कुछ अच्छा बोल दे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दिन जाता है, वो कुछ खराब बोल दे तो आपका दिन बहुत खराब जाता है। बट यही कंपेयर कर दो, अगर वो आपकी 10th गर्लफ्रेंड है, किसी की होगी यहाँ पे, तो आप देखो उसके बिहेवियर से आपका जो माइंड है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, या ज़्यादा आप बहुत एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। या उनका ही देख लो जिनकी शादी होके 20 साल हो गए, वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि क्या है, विथ एक्सपीरियंस जो आपको डोपामिन मिलता था, वो डोपामिन कम होना चालू हो जाता है। सो ट्रेडिंग में जब मैं फॉर एग्जांपल जब नया शुरू किया और मुझे जो डोपामिन मिलता था, वो पहले 1000 रुपये का प्रॉफिट, पहले 10,000 रुपये का प्रॉफिट, पहले 1 लाख रुपये का प्रॉफिट, वो डोपामिन टाइम के साथ सेटल होते जाता है। अब मेरे लिए वो प्रॉफिट्स मायने नहीं रखते, अब मेरे लिए लॉसेस मायने नहीं रखते। अब मैंने ऐसा कुछ नया देखा नहीं है जो मार्केट में पहला हुआ नहीं है। हर एक चीज़ जो है, हर एक टाइमलाइन जो है मेरे लाइफ में हो चुकी है, मेरे ट्रेडिंग करियर में। हर बुल रन, बेयर मार्केट, साइडवेज मार्केट, क्रैश, जो मार्केट एक दिन में 100% का मूव करना, 1 रुपये का प्रीमियम 500 रुपये जाना, हर एक मैंने इवेंट देख लिए। तो विथ एक्सपीरियंस ये सारे इवेंट्स देखने के बाद मेरा डोपामाइन जो है वो मार्केट में खत्म हो चुका है। सो अब मैं एक इमोशनलेस ट्रेडर बन चुका हूँ। तो इसलिए मेरी गैम्बलिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। बट अगर आप न्यू हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ये समझो कि आप इनिशियली आप में बहुत ज़्यादा वो डोपामिन आएगा और आपका गैम्बलिंग माइंडसेट बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मैं जब भी लाइव आता हूँ और किसी न्यूज़, किसी बड़े इवेंट का दिन होता है, तो मेरी वॉचिंग हाईएस्ट होती है। बट नॉर्मल डे पे वॉचिंग नॉर्मल होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों को वो न्यूज़ और वो जो अनसर्टेनिटी का डोपामिन चाहिए होता है, वो ट्रेड्स होते हैं वो ढूंढने आते हैं, बट उनको वो नॉर्मल ट्रेड्स नहीं करने। तो आपको समझना होगा, यू हैव टू चूज द बोरिंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग, बिकॉज इफ़ यू चेज एक्साइटमेंट, इफ़ यू चेज डोपामिन, आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपको मज़ा तो आएगा, बट आपके ट्रेडिंग के जो नंबर्स है वो रेड में जाना चालू हो जाएंगे। अब चलो मैं आपको 5 रूल्स बताता हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो एक पेन एंड पेपर पे। पहला रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आप ये समझो कि मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, यानी एक वॉर के अंदर आप एंटर कर रहे हो। खुद को प्रिपेयर रखो, मेक ऑल द प्लानिंग्स। क्या प्लानिंग होनी चाहिए? Whenever you are entering a trade, predefined your entry, stop loss and target. आप ये डिसाइड करो कि आप किस स्ट्रैटेजी से एंटर करने वाले हो ट्रेड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी पे ट्रेड करना है और मार्केट सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है, आपका प्लान होगा कि ओके, ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक डाउन होगा मैं वेट करूंगा और एक रिवर्सल पे लॉन्ग करूंगा। टाइम ऑफ एंट्री डिसाइड करना है, टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग डिसाइड करना है, एंड उसको ही फॉलो करना है। इफ you want to be a disciplined trader, follow those things. Next thing, इन सारी चीज को आप जब एग्जीक्यूट कर देते हो, उस ट्रेड का आपको आउटकम जर्नलाइज करना है कि ओके, ये प्लान बना था, मैंने इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा टारगेट था, बट ट्रेड ने मेरा स्टॉप लॉस खा गया। रीजन लिख सकते हो, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था, या जब आपका एनालिसिस ट्रेड एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाता है, तब आपको पता चल जाता है ओके, मेरी एंट्री के बाद मार्केट साइडवेज हो गया, ओके मेरा टारगेट हिट हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा होल्ड करता तो मैं टारगेट 2 ले लेता, या फिर मैंने ट्रेड को बुक नहीं किया और टारगेट रिवर्स हो गया, और फिर मुझे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट काटना पड़ेगा। वॉट एवर द थिंग हैपन ड्यूरिंग दैट ट्रेड एंड whatever thing you did during that trade, you have to note it down, and फिर आपको वहाँ पे रीजन लिखना है या मिस्टेक लिखना है। इफ टारगेट इज राइट, आपको वहाँ पे जो कुछ भी आपका जो थॉट है वो लिखना है। एवरीथिंग आई डिड इन दिस ट्रेड वाज राइट, एंड नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज फॉलो करनी है, या नेक्स्ट टाइम मुझे सेम चीज करनी है, या आपने गलती की तो मैंने ये चीज की, अब मुझे नेक्स्ट टाइम ये चीज फॉलो नहीं करनी। तो दैट विल बी अ क्लियर गेम प्लान। दैट इज हाउ अ डिसिप्लिन ट्रेडर ट्रेड्स। दूसरा रूल, डोंट ट्रेड ऑन इमोशंस। अब देखो, इमोशंस पे ट्रेड करने का क्या मतलब होता है?
देखो अभी आपने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ प्लान कर लिया, ठीक है। अब आपकी एंट्री हो चुकी है, ट्रेड आपका प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन आपका टारगेट भी हिट हो चुका है, बट आपको लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ, ट्रेड थोड़ा और मुझे प्रॉफिट देगा। आप होल्ड कर जाते हो, ग्रीड में चले गए, ट्रेड रिवर्स हो गया। या फिर आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, बट आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालते और सोचते हो कि अरे यहाँ पे एक और सपोर्ट है, तो मैं वेट करता हूँ इस सपोर्ट से रिवर्स हो जाए तो मैं ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर देता हूँ। बट फिर वो ट्रेड और नीचे जाता है, आपको एक और सपोर्ट दिख जाता है, आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो, नया सपोर्ट ढूंढते हो। तो उस पॉइंट पे यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ लाइफ लाइन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो स्टॉप लॉस था ट्रेड लेने के पहले, जो आपने वहां पे डिफाइन किया था, सेट किया था, वो अगर हिट हो चुका है तो देर इज नो लाइफ लाइन विच विल सेव यू, बिकॉज आपने ट्रेड लेने के पहले विदाउट इमोशंस अपना प्लान बनाया, और ट्रेड लेने के बाद आप सिर्फ इमोशंस की वजह से आप कुछ एक तिनके का सहारा ढूंढ रहे हो। बट जस्ट थिंक ऑफ इट, ट्रेड लेने के पहले वाले जो आप थे, उसने एक रीजन दिया था वहां पे स्टॉप लॉस लगाने का, एंड ट्रेड लेने के बाद वाले जो आप हो वो उस स्टॉप लॉस को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस विच इज मनी, विच इज लॉस, तो दैट इज इमोशनल ट्रेडिंग। थर्ड रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो कि मैं मानता हूं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। सी, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है ट्रेडिंग में? अगर मुझे पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं बोलूंगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि बेसिकली आपका जो भी लॉसेस है, जो भी ट्रेड के अंदर रिस्क है, उसको लिमिट करना। अब सपोज अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रेड लेते हो, ठीक है, एंड आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया वहां, क्या आपको ये पता है कि वहां से ट्रेड कितना ज्यादा रैली करेगा? नहीं। क्या आपके कंट्रोल में है कि ट्रेड मुझे कितना पैसा दे सकता है? नहीं, क्योंकि आप प्लान करोगे ओके मेरा टारगेट 1 इस पॉइंट पे, लेकिन वहां से मार्केट उस टारगेट को एक ही कैंडल में ब्रेक करके टारगेट 2, टारगेट 3 पे चला गया, तो आप बोलोगे अरे वाह, मेरा तो टारगेट 1 था लेकिन मुझे टारगेट 3 मिल गया, तो मैं ये प्रॉफिट ले लेता हूँ। लेकिन ये किसके मेहरबानी से लिया आपने? मार्केट की मेहरबानी से। बट जो आपका स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस एक्स पॉइंट पे, अब मार्केट कितना भी क्रैश करे, कितना भी नीचे जाए, आपको नहीं पता मार्केट कितना नीचे जाने वाला है, बट आपको ये पता है कि मुझे मेरे जेब से कितने पैसे मार्केट को देने हैं। सो बेसिकली अगर आपको ये पता है कि आपको मार्केट को कितना लॉस देना है, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट कितना देना है वो मार्केट के हाथ में, नीचे कितना लॉस देना है वो आपके हाथ में। तो जो आपके हाथ में है वो अगर आप कंट्रोल करते हो, तो मार्केट आपको लॉन्ग टर्म आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, परसों बहुत बड़ा पैसा देगा। अगर जैसे आप मान लो कोविड के टाइम आपने सेलिंग में बैठे हो और आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेकर अपना ऊपर का रिस्क कम कर रहे हो, और मार्केट क्रैश किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, आपको प्रॉफिट होते जा रहा है। सो वहां पे क्या हुआ, इस इवेंट में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। बट सपोज इसका ऑपोजिट मानते हैं, अब मान लेते हैं आपने टारगेट प्लान कर लिए, बहुत बड़े बड़े टारगेट प्लान किए, और आप नीचे स्टॉप लॉस जो है आप अपने सिस्टम में नहीं डाल रहे हो, या आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, मार्केट गिरते जा रहे गिरते जा रहे गिरते जा रहे, अब आपका अकाउंट वाइप हो गया। अब अगले दिन मार्केट इतनी बड़ी रैली करता है आपके ट्रेडिंग जो भी एनालिसिस है उस फेवर में, बट आपके पास कैपिटल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में कैपिटल होना, क्योंकि पैसों से ही पैसा बनता है, एंड अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। अब मैं हेल्प करता हूँ आपको बेसिक्स जानने में। जैसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी अकाउंट साइज का 1 से 2% स्टॉप लॉस एक ट्रेड में ले सकते हो, एंड जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 मिनिमम या 1:3 तक प्लान कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर प्लान करना है तो मेक श्योर करना कि आप अपनी ट्रेड के अंदर जो भी प्रॉफिट्स है उसमें 50, 60, 70% तक बुक कर लो, रेस्ट क्वांटिटी उसके ऊपर के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो। ये तो बेसिक चीज है, रिस्क रिवॉर्ड एंड परसेंटेज ऑफ रिस्क टेकन पर ट्रेड। और देखो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आप 1% स्टॉप लॉस, 1% स्टॉप लॉस, 1% स्टॉप लॉस, ऐसे 5 ट्रेड में भी लोगे, 5% गया, राइट। बट आपका एक ऐसा ट्रेड आएगा जो आपको 10% दे जाएगा, जो कि सारा लॉस आपका रिकवर कर जाएगा। मार्केट विल गिव यू दैट 1 ट्रेड, बट आपको जो नीचे का रिस्क है 1%, 1%, 1%, वो मेंटेन करते चलना है। तो अब अगले रूल की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हम बिगिनर्स में देखने मिलता है, या कभी कभी प्रोफेशनल्स भी इसे करते हैं, या कभी कभी मैं भी इसे करता हूँ। वो है ओवर ट्रेडिंग। देखो ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, बेसिकली
आप दिन में देखो, एक ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर क्या होता है, कम से कम ट्रेड लेता है। ऑनेस्टली बताओ, जैसे एक बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स वीक में एक बार ट्रेड लेते हैं, मंथ में एक बार ट्रेड लेते हैं, बट उनकी क्वांटिटी भी वैसी होती है। कुछ ट्रेडर्स 3-4 दिन में एक बार ट्रेड लेते हैं, कुछ ट्रेडर्स डेली ट्रेड लेते हैं। अब हमारे कुछ व्यूअर्स है जो हर घंटे ट्रेड लेते हैं, तो ये ओवर ट्रेडिंग की एक हैबिट है। आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी की लाइफ में बहुत मेहनत करनी चाहिए, जितनी आप मेहनत करोगे उसका उतना फल मिलेगा। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना, जितनी कम मेहनत करोगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि क्या होता है बता दो, ट्रेडिंग में मेहनत आपको करनी होती है बिहाइंड द चार्ट्स, मतलब ऑफ मार्केट्स, मतलब जब मार्केट्स बंद है तब आपको मेहनत करनी है, स्ट्रैटेजी टेस्ट करना है, या न्यू स्ट्रैटेजी ढूंढना है, या लर्निंग वीडियोस देखना है, या अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना है। बट मार्केट के अंदर मेहनत करोगे तो क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में क्या होगा कि आप जब मार्केट को बहुत ज़्यादा देखते हो, जब मार्केट ओपन है, सो आपको फील होगा कि हर मिनट आपका कोई सेटअप फॉर्म हो रहा है, हर मिनट आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल देगा कि हाँ, यहाँ से ये लेवल है, यहाँ से ये बाउंस आ सकता है। इमेजिन करो, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, यूएस स्टॉक्स है, एंड उसके अंदर भी और बहुत सारे मार्केट्स है, और उस मार्केट्स के अंदर भी इतने पेयर्स है। इंडियन मार्केट्स में 5-6 हज़ार स्टॉक्स है, यूएस मार्केट्स में हज़ारों स्टॉक्स है, क्रिप्टो मार्केट में हज़ारों क्रिप्टोज है, फॉरेक्स के अंदर इतने सारे 50 से ज़्यादा पेयर्स है, और मेजर पेयर, माइनर पेयर, एग्जॉटिक पेयर्स, इतने सारे पेयर्स है। और इमेजिन करो, ट्रेड करने के लिए इतनी सारी चीज़ें, हर मिनट कुछ ना कुछ कितना परसेंट रैली कर रहा है, हर सेकंड कोई ना कोई प्राइस कहाँ पे जा रहा है। बट आप ह्यूमन्स हो, आप रोबोट नहीं हो कि आप सब पे ध्यान दे सको, सबको ट्रेड कर सको। सो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सिंपली एक वॉच लिस्ट बनाओ, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट हाई वॉल्यूम के पेयर्स को शॉर्ट लिस्ट करो, वहाँ पे अपने लेवल्स मार्क करो बड़े टाइम फ्रेम पे, एंड उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो। एंड दिन का ट्रेड्स फिक्स करो, किसी के लिए 1 ट्रेड होगा, किसी के लिए 2 होगा, किसी के लिए 3 मैक्स होगा, किसी के लिए 4 भी हो सकता है। बट वो डिपेंड करता है आपका क्वांटिटी कैपिटल क्या है और आपका माइंडसेट क्या है। या आप यूरो सेशन में एक, यूएस सेशन में एक ट्रेड प्लान कर रहे हो, या सिर्फ यूएस सेशन में ट्रेड प्लान कर रहे हो। एनीवेज, लिमिट योर ट्रेड्स। ट्रस्ट मी गाइस, आई विल टेल यू, ओवर ट्रेडिंग से सबसे बड़े लॉसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ते जा रहा है, एनर्जी डाउन होते जा रही है, और आपको इन द एंड क्लूलेस रह रहे हो कि आप हो क्या रहा है। 5वां और आखिरी रूल है, नो रिवेंज ट्रेडिंग। देखो, रिवेंज ये जो वर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि रिवेंज जो है कहीं ना कहीं हमारे ईगो को सेटिस्फाई करता है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसी के साथ गलत करूंगा। ये एक भावनाएं हम में होती है, राइट। एक ह्यूमन है, नेचुरल है। बट ये भावना जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है ना, वो सबसे पहले मार्केट से बाहर होता है। क्योंकि देखो, मार्केट में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो मार्केट से रिवेंज ले पाए और मार्केट को हरा सके। बिकॉज मार्केट एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और एक ऐसी चीज़ है जो नो ह्यूमन कैन compete विद दैट। पहले ही एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट दैट कि मार्केट इज मोस्ट सुप्रीम एंड यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मार्केट। जब ये एटीट्यूड आएगा तभी कहीं ना कहीं एक मार्केट में थोड़ी जगह बना पाओगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपका लॉस हो जाता है, दिमाग में आता है कि अब मेरा लॉस हुआ है, अब मैं प्रॉफिट करके ही बाहर निकलूंगा। ओके, मेरे 100 रुपये गए, अब मैं अकाउंट में 1000 रुपये ऐड करूंगा, बट मैं पैसे बना कर ही जाऊंगा। आप 1000 ऐड करो, 10,000 ऐड करो, 1 करोड़ ऐड करो, 100 करोड़ ऐड करो, 1000 करोड़ ऐड करो, मार्केट डजेंट केयर। वो इतना बड़ा मार्केट है, आपके फंड्स वहाँ दिखेंगे भी नहीं, आपके फंड से वहाँ कैंडल का एक विक भी नहीं बनेगा, इतना बड़ा मार्केट है। एंड वहाँ पे आप रिवेंज लेना सोचना भी मत। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी जो साइकोलॉजी होती है, जब रिवेंज ट्रेडिंग में जाते हो तो क्या होता है, आपका दिल वहाँ पे बात कर रहा है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, एंड आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हो जब आपका कैपिटल 0 होके ही रुकेगा वहाँ पे। फिर कुछ थोड़ी देर बाद लगेगा, अबे ये मैंने क्या कर दिया। आपको मार्केट हम्बल कर देगा। इसका वे क्या है, स्टॉप लॉस हिट होता है, लॉस होता है, एक्सेप्ट करो। थैंक यू मार्केट फॉर टीचिंग मी, आई विल कम टुमारो विथ माई प्लान एंड स्ट्रेटेजी। ये एटीट्यूड रख के चलो, ये माइंडसेट रख के चलो। काम नेचर, कंपोज नेचर होना ज़रूरी है। अब अगर लॉस हो गया तो सबसे बेस्ट है कि स्क्रीन को बंद करो, ट्रेडर्स पैराडाइज के यूट्यूब के वीडियोस देखो और बाहर चले जाओ। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, अगर मेरा लॉस हो जाता है तो मैं या तो जिम चले जाता हूँ, एक बॉक्सिंग सेशन में जाके पूरा गुस्सा निकालता हूँ,
या फिर मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला तो मस्त पीसफुल गाने सुनते हुए मस्त कहीं तो रोड्स, दुबई के रोड्स पे निकलता हूँ, बीच साइड चले जाता हूँ, तो ये मुझे कामनेस देता है। एंड फिर मैं जब रिलैक्स होता हूँ फिर मैं ट्रेडिंग सेटअप के सामने आके बैठ जाता हूँ। तो ये मेरा तरीका है। ये 5 रूल सिंपल लगते हैं, लेकिन इसी में 95% ट्रेडर्स के लॉसेस होने का कारण, फेलियर होने का कारण है। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग से पैसा बने, तो स्ट्रैटेजीज और ये सब छोड़ के माइंडसेट पे काम करना चालू कर दो। कमेंट में लिखो कि आप सबसे ज़्यादा रूल कौन सा तोड़ते हो एंड आपको कौन से रूल पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को एंड में लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड सबसे इम्पोर्टेंट, डेली एनालिसिस एंड ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट पावरफुल वीडियो।